हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष आपका स्वागत करता हूं समर्पण आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। और इस चैनल पे हम आपके लिए लेके आ रहे हैं करंट अफेयर की एक सीरीज, जिससे कि आपके करंट अफेयर की प्रिपरेशन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए पूरी तरह से कॉम्प्रहेंसिवली तैयारी हो सकेगी आपकी। तो इस सीरीज में हम लोग एक नए वीडियो के साथ एक नया टॉपिक कवर करते हैं और कॉम्प्रहेंसिवली कवर करते हैं, थ्रेडबेयर कवर करते हैं, जिससे कि आपके उस टॉपिक से रिलेटेड सारे डाउट्स कवर कर सकें। तो चलिए इस टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक से। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से और आपके करंट अफेयर की नॉलेज के लिए। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं और ये टॉपिक है हमारा, चाइना में अभी एक नया डिजीज आया है, एक नया डिजीज का आउटब्रेक हुआ है, HMPV का आउटब्रेक हुआ है चाइना में। तो इस तरह की खबर आपने पढ़ी होंगी, ये इंडिया की हेल्थ मिनिस्ट्री है जो कि HMPV आउटब्रेक जो हुआ है चाइना में उसको मॉनिटर कर रही है। इस न्यूज में, इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये आउटब्रेक क्या है, HMPV वायरस क्या है, कौन लोग इसके रिस्क में हैं, कैसे ये फैलता है, कैसे इसको प्रिवेंट किया जाए और इसका कोविड-19 से कंपैरिजन। कोविड-19 भी चाइना से ही फैला था। 5 साल हो गए हैं कोविड-19 को, जब पैंडेमिक आया था उसके बाद 5 साल हो चुके हैं। चाइना में अब एक नया पैंडेमिक तो नहीं, एक नया डिजीज आउटब्रेक फैल रहा है जो है HMPV वायरस। पर्टिकुलरली खासकर बच्चों में फैल रहा है जो कि 14 साल से नीचे के। HMPV वायरस जो है, इसका पूरा नाम है ह्यूमन मेटा न्यूमोनो वायरस। और अभी सोशल मीडिया पे जो वीडियोस आ रहे हैं, जो फोटोज आ रही हैं, वो शो कर रहा है कि चाइना में जो चाइना के हॉस्पिटल्स हैं, जो कि हेल्थ सेंटर्स हैं, वो ओवर क्राउडेड है, ओवर बर्डन हो गए, क्योंकि इस तरह के जो HMPV वायरस से अफेक्टेड लोग हैं वो उनकी संख्या बढ़ रही है। उनके जो संख्या है, जो इससे अफेक्टेड लोग हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, और जिसकी वजह से चाइना का जो हेल्थ केयर सिस्टम है, चाइना का जो हॉस्पिटल है, वो काफी ओवर बर्डन हो गया है, ओवर क्राउडेड हो रहा है। इस तरह की वीडियोस और इस तरह के फोटोज बहुत सोशल मीडिया में सर्कुलेट कर रहे हैं इस समय। हालांकि चाइना ने खुद अपनी तरफ से इस पूरे आउटब्रेक को डाउन प्ले किया है। उन्होंने बोला है कि ऐसी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, कंट्री जो है, जो उनकी कंट्री है चाइना, वो इससे निपटने में सक्षम है। और कंट्री चाइना एज अ कंट्री इज सेफ टू ट्रेवल, मतलब अभी भी कोई ऐसा नहीं है कि जो टूरिस्ट वगैरह चाइना में और कोई और लोग जाते हैं उनको कुछ झिझक होनी चाहिए। वो कंट्री अभी भी सेफ है टू ट्रेवल, वहां पे लोग आ जा सकते हैं, ये चाइना का कहना था। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं HMPV वायरस के ऊपर। HMPV वायरस का मैंने नाम बताया, ये है ह्यूमन मेटा न्यूमोनो वायरस, इस वायरस का नाम है। और ये 2001 में डिस्कवर किया गया था। एक न्यूमोनोवीरोइड फैमिली होती है वायरसेस की, उसका ये पार्ट है। और इस फैमिली में जो एक इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस वायरस है जो कि डिजीज कॉज करता है ह्यूमंस में, वो है रेस्पिरेटरी सिंटिकल वायरस। तो ये इसी सिंटिकल वायरस के साथ ही न्यूमोनो विरिडे फैमिली है वायरसेस की। वायरस जो होते हैं वो कई फैमिलीज में डिवाइडेड होते हैं, कुछ उनके डीएनए के बेसिस पे। तो ये जो ह्यूमन मेटा न्यूमोनो वायरस है, ये इसी फैमिली से बिलोंग करता है। और जो यूएस का सेंटर फॉर द डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, उसका ये कहना है कि जो HMPV वायरस है वो टिपिकली आपके अपर और लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को कॉज करता है। अपर लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन क्या होते हैं, जो लंग से लेके आपका नोज तक, जो आपके ये है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। तो अपर जो आपके नोज इफेक्ट, थ्रोट वगैरह इफेक्ट होती है, वो अपर रेस्पिरेटरी। और नीचे लंग्स में अगर क्या कहते हैं इन्फेक्शन फैल जाता है, लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होती है। तो ये अपर और लोअर दोनों तरह के रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करता है। और इसके सिम्टम्स होते हैं वो जो आपके कॉमन कोल्ड, जो हम लोग को सर्दी लगती है, फ्लू लगता है, उसी के जैसे ही सेम होते हैं। और ये नॉर्मली सारे इंडिविजुअल्स को, ऑल एज ग्रुप्स के इंडिविजुअल को अफेक्ट कर सकता है, लेकिन इसमें बच्चे, 14 साल से नीचे के, एल्डरली पीपल, खासकर 60 और 65 साल से ऊपर के, और ऐसे लोग जिनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, जो कि पहले से किसी बीमारी से पीड़ित हो, और वो ज्यादा वल्नरेबल होते हैं इस HMPV वायरस से। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो आपके कॉमन कोल्ड की तरह ही होते हैं, जिसमें आप कफिंग, रनिंग नोज, जो आप खांसना, छींकना, नाक बहती रहती है, फीवर, सोर थ्रोट, गला बैठा रहता है, वीजिंग, शॉर्टनेस ऑफ, अगर ये सीवियर केस हो जाता है तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी आती है, मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है।
और कुछ केसेस में HMPV वायरस अल्टीमेटली ब्रोंचाइटिस डिजीज कॉज करता है, निमोनिया डिजीज कॉज करता है और अस्थमा भी कॉज करता है। ये सारे रेस्पिरेटरी इलनेस है क्योंकि ये आपके सारे लंग्स को इफेक्ट करती हैं। तो ये जो है ये इसका इन्फेक्शन के बारे में है कि ये किस पार्ट को आपकी बॉडी इफेक्ट करता है और कौन से सिम्टम्स कॉज करता है। रिस्क में कौन कौन है मैंने आपको बता दिया कि बच्चे खासकर रिस्क होते हैं 14 साल से छोटे के, और बड़े लोग, एल्डरली लोग, बूढ़े लोग 65 साल से ऊपर के, और ऐसे लोग जिनको या तो पहले से ही इम्यून सिस्टम जिनका कॉम्प्रोमाइज हो या फिर जो पहले से ही किसी रेस्पिरेटरी इलनेस जैसे अस्थमा वगैरह से जो कि पहले से ही पीड़ित हो। तो और जो वायरस है इसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 6 दिन का होता है कि मतलब 3 से 6 दिन में जो इसका वायरस है अगर आपकी बॉडी में आ गया तो वो इंक्यूबेट करेगा और उसके 3 से 6 दिन के बाद ये अपना सिम्टम्स दिखाना शुरू करेगा। इलनेस जो होती है इसकी वजह से वो कोई कॉमन कोल्ड की तरह ही होती है, कोई बहुत ज्यादा इसमें ऐसा नहीं है कि ये फैटल हो, जानलेवा हो। तो कुछ टाइम के बाद अगर ये ब्रोंचाइटिस, निमोनिया और अस्थमा वगैरह कॉज करती है फाइनल, तो उस समय तो ये सीरियस हो जाती है, लेकिन उससे पहले ये बीमारी अपने आप होती है कॉमन कोल्ड की तरह और अपने आप चली जाती है। तो उसका जो ड्यूरेशन होता है इलनेस का वो डिपेंड करता है कि कितनी सीवियर है, 1, 2, 5, 10 दिन में भी। अगर लंबा अस्थमा वगैरह है तब तो फिर लंबी खिंचेगी ये। अब कैसे ये फैलता है? ये वैसे ही फैलता है जैसे कि आपका कोरोना या कोविड-19 फैलता था। तो अगर आप स्नीज करते हैं, खांसते हैं, छींकते हैं तो उसकी जो ड्रॉपलेट्स होती हैं अगर कोई इसके कांटेक्ट में आ जाए और इस ड्रॉपलेट से टच होने के बाद अगर आप किसी को टच करें, हाथ मिलाएं, हैंड शेक्स करें या फिर कंटेमिनेटेड सरफेस को छुएं जहां पे इस तरह की ड्रॉपलेट्स पड़ी हो, जिस किसी इंफेक्टेड आदमी ने वहां पे हाथ लगाया और उसके बाद उसको ऐसे सरफेस को टच करने का या फिर ऐसे आदमी से, इंफेक्टेड आदमी से हाथ मिलाने के बाद अगर आप अपने माउथ, नोज, आइस को टच करते हैं तो ये इन्फेक्शन फैलता है। और CDC जो यूएस का सेंटर फॉर द डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है उसका कहना है कि ये इस बीमारी का सीजनल पैटर्न होता है। ये लेट विंटर में, जो कि अभी का टाइम है आपका दिसंबर और जनवरी का, उस टाइम पे सर्कुलेट करती है और कभी कभी स्प्रिंग में भी दिखी जाती है। मतलब आपका जो सितंबर और अक्टूबर का महीना होता है वहां पे भी ये देखी जाती है। अब इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? आपको इसको रोकने का भी वही तरीका है जो कि कोरोना का था कि आपको फ्रीक्वेंटली अपने हाथ धोने हैं साबुन से, सोप से, और एटलीस्ट 20 सेकंड के लिए धोने, अच्छे से रगड़ के धोने हैं। अनवॉश, बिना हाथ को धोए हुए आपको अपना फेस टच करने से रुकना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि अभी हमने देखा कि फैलता कैसे, अगर आप इन्फेक्टेड आदमी से हाथ मिलाते हो या फिर कंटेमिनेटेड सरफेस छूते हो उसके बाद अपना फेस छूते हो, आईज, नोज और माउथ, तो ये फैलेगा, इसके चांसेस होते हैं। तो अगर आपने हाथ नहीं धोया, कहीं पे ऐसी जगह से आ रहे हो जहां पे आपको शक हो कि ये वायरस हो और उसके बाद अपने फेस को टच कर रहे हैं तो ये कारण हो सकता है कि बीमारी फैले। तो अवॉइड करना चाहिए सब चीजों को। जहां पे आउटब्रेक हो, ऐसे क्राउडेड स्पेसेस में, ऐसे मार्केट्स वगैरह में, हॉस्पिटल्स वगैरह में जब आप जाओ तो मास्क पहनो। और जो फ्रीक्वेंटली टच सरफेस होते हैं जहां पे लोग पब्लिक हॉस्पिटल्स में या पब्लिक प्लेसेस में जिसको ज्यादा लोग टच करते हैं, जैसे सीढ़ी की रेलिंग्स हो गई, टेबल सरफेस हो गए, खिड़की हो गए, डोर्स हो गए, उनको रेगुलरली साफ करना चाहिए, रेगुलरली क्लीन करना चाहिए। इस तरह से इस बीमारी को प्रिवेंट किया जा सकता है। और इसको क्या टेस्टिंग कैसे होती है, इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है? कभी एक आप वायरल जीनोम जो होता है HMPV का जीनोम को आप उसका डायरेक्ट डिटेक्शन भी कर सकते हो। एक टेस्ट है जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, नाट। नाट टेस्ट से जीनोम का डायरेक्ट डिटेक्शन कर सकते हो। और वायरल जो एंटीजेंस होते हैं, जो ये बीमारी फैलाने वाले एंटीजेंस होते हैं, उनका भी डायरेक्ट डिटेक्शन हो सकता है इंजाइम्स इम्यूनो एसे से या फिर इम्यूनोफ्लोरेसेंस से। ये टेस्ट होते हैं जिससे इस बीमारी का आप टेस्टिंग या डायग्नोसिस पॉसिबल है। अब ये जो बीमारी है ये कोरोना के कंपैरिजन में, कोविड-19 के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो उसका क्या कंपैरिजन है? कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं इसकी और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। काफी सिमिलैरिटीज दोनों में देखने को मिलती है क्योंकि दोनों ही जो है रेस्पिरेटरी इश्यूज कॉज करते हैं। आपके जो श्वास प्रणाली होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, दोनों ही कोरोना और HMPV दोनों ही उसको ही इफेक्ट करते हैं। जैसे कि खांसना, फीवर, कंजेशन, जो आपकी नाक बैठ जाती है, सोर थ्रोट, गला बैठ जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत,
और दोनों ही रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलते हैं। इन्फेक्टेड आदमी के जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होती हैं, छींकने और खांसने वाली जिससे ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, उससे ही ये ट्रांसमिशन फैलता है, आगे लोग उसी से इन्फेक्ट होते हैं। डिफरेंस क्या है कि HMPV जो है वो नॉर्मली विंटर या स्प्रिंग में फैलता है, इसका ये पैटर्न देखा गया, लेकिन कोरोना कोविड-19 जो है वो ईयर द राउंड फैलता है, ठीक है, क्योंकि इसके जो वेरिएंट्स होते हैं, जो वायरस के वेरिएंट्स होते हैं, लगातार इवॉल्व हो रहे हैं, तो ये पूरे साल भर ये फैलता है। कोरोना का चूंकि बहुत ही बड़ा पेंडेमिक आया था, उससे पहले इसकी वैक्सीन नहीं थी, लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो कोरोना का जो पेंडेमिक है उसके बाद इसकी काफी इफेक्टिव वैक्सीन बन चुकी हैं, एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन HMPV की अभी तक एज सच कोई भी वैक्सीन नहीं अवेलेबल है जो कि इस वायरस को कंट्रोल कर सके, इस वायरस को दबा सके, सप्रेस कर सके जो भी इसकी। और उसके साथ साथ एक एंटीवायरल थेरेपी भी होती है, एंटीवायरल थेरेपी भी होती है, एंटीवायरल ट्रीटमेंट्स भी होते हैं, लेकिन कोरोना के HMPV के लिए एंटीवायरल थेरेपी, एंटीवायरल ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन कोरोना के लिए ऐसे एंटीवायरल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि पैक्सॉइड। पैक्सॉइड एक एंटीवायरल ट्रीटमेंट है, पैक्सलॉइड, जो कि एंटीवायरल थेरेपी है या ट्रीटमेंट है फॉर कोरोना। तो इस तरह की कोई भी एंटीवायरल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है आज की डेट में HMPV के लिए। अब इंडिया की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, इंडिया क्या कहना है, इंडिया का ये कहना है कि इंडिया की हेल्थ मिनिस्ट्री का ये कहना है कि हम जो, क्योंकि कोरोना भी ऐसी चाइना में हुआ था और चाइना से इंडिया में फैला था, ऑल ओवर द वर्ल्ड फैला, तो ऑब्वियसली ये कॉज ऑफ कंसर्न हो सकता है आगे चल के, इसलिए हेल्थ मिनिस्ट्री और इंडिया की जो भी अथॉरिटीज हैं इसके मॉनिटर कर रही हैं। जो इंडिया की हेल्थ मिनिस्ट्री है उनका कहना है कि वो अभी HMPV वायरस का जो आउटब्रेक हुआ है चाइना में उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। हेल्थ सर्विस के डायरेक्टर जनरल अतुल गोयल हैं, उन्होंने अभी मीडिया को बताया है कि HMPV का कोई भी केस अभी तक इंडिया में रिपोर्ट नहीं किया गया, इंडिया में अभी तक कोई भी इसका केस नहीं आया है। तो जरूरत है कि इंडिया और इंडिया की हेल्थ अथॉरिटीज विजिलेंट रहें इस केस, इस डिजीज आउटब्रेक के लिए जो कि हमारे बगल की कंट्री चाइना में फैल रहा है, क्योंकि ये भी कोरोना की तरह ही सीरियस हो सकता है। तो जरूरत है कि यहाँ पे भी विजिलेंस मेंटेन रखें, और जो कोरोना में का जो डिजीज आउटब्रेक हुआ था, कोशिश ये होनी चाहिए कि वो फैले ना, जो उस तरह का फिर से ये जो अभी डिजीज आउटब्रेक है ये ग्लोबल पैंडेमिक ना बन जाए। तो इसीलिए जरूरी है कि हमें इसके लिए सतर्क रहना चाहिए। तो चलिए आज इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं हमारा इस टॉपिक। इस वीडियो में हम लोग HMPV वायरस के बारे में देखा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल समर्पण IAS को सब्सक्राइब कीजिए।